हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज की सुबह में कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। देखेंगे इब्रानियों 17 अध्याय के वचन 5 को। इसमें लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। आमीन। मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर कहता है कि वह मनुष्य श्रापित है जो दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है। जो कोई परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता, परमेश्वर का सहारा नहीं लेता, वह एक दिन परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएगा, क्योंकि वह मनुष्य पर भरोसा रखता था और मनुष्य का सहारा लेता था। जो सब प्राणियों का परमेश्वर है, क्या उसके लिए कोई काम कठिन है? जो अपने वचन से पूरी सृष्टि को बना दिया, जो वचन के द्वारा कहा वो हो गया, सूरज कहा सूरज हो गया, चांद कहा चांद हो गया, तरई, रेंगने वाले जानवर आदि सब कुछ हो गया, तो क्या वह आपके रोगों को, आपके परेशानियों को, आपके दुखों को, आपके हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा? मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर का एक वचन काफी है। आप क्यों किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं? क्यों मनुष्य का सहारा लेते हैं? जो लाल सागर में रास्ता बनाया, क्या आपके मार्ग में जो कठिनाइयां हैं, उस कठिनाइयों को वह नहीं खत्म कर सकता? आप किसी समस्या में फंसे हैं, क्या वह आपको उस समस्या से बाहर नहीं निकाल सकता? जो इस्राएली लोगों को मिस्र देश के राजा से छुड़ा लाया, आपको समस्या से नहीं छुड़ाएगा, दुष्ट आत्मा के जाल से नहीं छुड़ाएगा, पाप श्राप से आजाद नहीं करेगा। मेरे मसीह भाई बहन, हर समय हर पल परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर का सहारा लीजिए, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, तब अपने अपने मन के बातों को उससे खोल कर कहिए, वह आपका शरण स्थान है। वह कहता है इब्रानियों 33 अध्याय के 3 में कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। भजन संगीता 60 अध्याय के वचन 11 और 12 में कहता है, शत्रु के विरुद्ध तुम्हारी सहायता करूंगा, मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ हो जाएगा, परंतु मैं तुम्हें ऐसा सहायता करूंगा, तुम्हारे मुकदमा को ऐसा लड़ूंगा कि तुम्हें लोग वीर पुरुष, वीर व्यक्ति समझेंगे। मैं तुम्हारे शत्रुओं को रो दूंगा और तुम्हें लोग देखकर चकित होंगे। मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर पर भरोसा करिए, परमेश्वर का सहारा लीजिए। मनुष्य पर भरोसा करके, मनुष्य का सहारा लेके परमेश्वर के सहारा से वंचित मत होइए और परमेश्वर के मार्ग से मत भटकिए, क्योंकि जो कोई मनुष्य पर भरोसा करता है, मनुष्य का सहारा लेता है, वह परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है और परमेश्वर के सहारा से वंचित हो जाता है। जब आप नीति वचन 3 अध्याय के 17 और 16 को पढ़िएगा, तो उसमें लिखा है कि उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर के मार्ग से भटकने के बाद, परमेश्वर से अलग होने के बाद आप उसके आनंद को खो दीजिएगा, स्वर्गीय धन को खो दीजिएगा। स्वर्गीय धन ऐसा धन है कि आपको यहाँ भी आनंदित रखता और पृथ्वी पर दौड़ पूरा करने के बाद परमेश्वर के राज में, जहाँ आपका असली घर है, वहाँ भी आपको आनंदित रखता। लेकिन परमेश्वर से अलग होने के बाद
आप यहाँ भी इस पृथ्वी पर भी दुखी रहिएगा और वहाँ के बारे में सोचिए ही मत, क्योंकि जो परमेश्वर से अलग हो जाता है वह परमेश्वर के रास में नहीं जाता, उसका नाम यही पृथ्वी तक ही रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर से अलग होने के बाद आपका उम्र बहुत कम हो जाएगा। कब शैतान आपको अपने रास में लेकर चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब आप परमेश्वर से अलग होंगे तो शैतान आपसे दूर नहीं है, वह आपके पास में ही है। तुरंत वह आपके ऊपर हाविल हो जाएगा, ऐसा हाविल होगा कि यीशु की महिमा करना तो छोड़िए, वह आपके मुंह से यीशु नाम तक निकलने नहीं देगा। आप सोचेंगे कि मैं फिर से यीशु के पास आऊं। मेरे मसीह भाई बहन, भटकने के बाद, परमेश्वर से एक बार अलग होने के बाद फिर से यीशु के पास आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वह आपको तब तक अपने राज का वारिस बना देगा, आप शैतान के राज के वारिस हो जाएंगे। इसलिए मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, किसी मनुष्य के बातों में मत आइए, मनुष्य के कहने पर परमेश्वर से अलग मत होइए। ज्यादा से ज्यादा वचन का अध्ययन कीजिए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर पवित्र बाइबल में है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए कि शैतान आपको कभी इस्तेमाल ना करे और आप वचन में, प्रार्थना में कभी कमजोर ना हो। आपके अंदर रोग है, दुख है, परेशानी है, आपके ऊपर किसी प्रकार की समस्या है, मुसीबत है, तो इसके लिए घबराइए मत, क्योंकि अय्यूब के जीवन को देखिए। अय्यूब के पास कितना समस्या आया था, कितना दुख आया था, वो कितना परेशान था, लेकिन वह परमेश्वर के अपने मुंह से निंदा तक नहीं किया। उसके मित्र लोग, उसके रिश्तेदार लोग, उसके संगतियां, उसके यहाँ तक कि पत्नी बोलने लगी कि परमेश्वर के मार्ग से अलग हो जाओ, अपने मुंह से परमेश्वर का निंदा करो, क्योंकि तुम्हारा पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन अय्यूब परमेश्वर का अपने मुंह से निंदा तक नहीं किया। वो बोला जो दिया है उसने लिया है, परमेश्वर के हाथ से हम सुख पाते हैं तो क्या हम उसके हाथों से दुख ना पाए। परमेश्वर उसके विश्वास को देकर जो अय्यूब खोया था, परमेश्वर वो सब कुछ लौटा दिया। तो इसलिए मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आपके दुखों को देखकर, आपके परेशानियों को देखकर दूसरा मनुष्य आपको बहकाता है कि परमेश्वर से अलग हो जाइए, परमेश्वर के पास आप हैं तो उतना ही दुख है, तो मनुष्य के बहकाने में मत आइए। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, सहने से ज्यादा वो दुख देने वाला नहीं है, वचन कहता है, और हर वक्त वो आपको संभालेगा। तो आइए आज की प्रार्थना में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ आज की प्रार्थना में शामिल रहिए। प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको छुएगा और आपके दुख, मुसीबत को, आपके परेशानियों को, आपके रोगों को नष्ट करेगा। और जिस कारण वजह परमेश्वर पर से आपका विश्वास टूटता है, हटता है, उस कारण को ही परमेश्वर नष्ट कर देगा। अय्यूब की तरह बनिए, अय्यूब की तरह विश्वास योग बनिए। जो कोई आपको बहकाता है परमेश्वर से, परमेश्वर के मार्ग से आपको अलग करता है, आपके दुखों को दिखाकर, तो कहिए उससे कि हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के पास है जो पूरी सृष्टि को बनाया है। अगर वो सुख नहीं देगा तो कोई पैदा नहीं लिया है कि जो हमें सुखी दे सके, सुख दे सके, सुखी से रख सके। अगर वो हमारे परेशानियों को, हमारे मुसीबतों को खत्म नहीं करेगा तो कोई पृथ्वी और आकाश में दूसरा परमेश्वर नहीं है जो हमारे परेशानियों को, हमारे दुखों को नष्ट कर सके, खत्म कर सके। मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर पर विश्वास अटल बनाए रखिए। परमेश्वर रसों का रसा जिंदा खुदा है, वह सब कुछ देने वाला और आपके परेशानियों को खत्म करने वाला खुदा है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी,
पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु सी, राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु सी, मैं पिता परमेश्वर प्रभु सी आज खुदावन खुदा यीशु प्रभु सी उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा यीशु राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर जिन भाई बहनों को पिता परमेश्वर राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु सी ये लगता है खुदावन खुदा यीशु प्रभु सी कि आप उनके दुखों को खत्म नहीं कर सकते, उनके परेशानियों को खत्म नहीं कर सकते। हे पिता परमेश्वर उनके रोगों को पिता परमेश्वर खत्म नहीं कर सकते। हे पिता परमेश्वर प्रभु जिनका विश्वास पिता परमेश्वर प्रभु सी आपस से पिता परमेश्वर हट रहा है खुदावन खुद यीशु प्रभु सी, मैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुद यीशु प्रभु सी। प्रभु अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी कि भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु आपसे अलग ना हो पिता परमेश्वर प्रभु सी, आप पर से पिता परमेश्वर उनका विश्वास पिता परमेश्वर प्रभु हटने ना पाए पिता परमेश्वर, कम ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु कोई भी परिस्थिति खुदावन खुद यीशु प्रभु सी, गरीबी खुदावन खुद यीशु, समस्या पिता परमेश्वर, दुख मुसीबत पिता परमेश्वर, रोग खुदावन खुद यीशु, दुष्ट आत्मा की शक्ति पिता परमेश्वर प्रभु सी, मसीह भाई बहनों को खुदावन खुद यीशु आपसे प्रभु सी अलग न कर सके खुदावन खुद यीशु प्रभु सी। इनको पिता परमेश्वर प्रभु अपनी ताकत दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, अपनी सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी, अपनी पवित्र आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी, राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु अपनी शिक्षा दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर प्रभु आपसे खुदावन खुदा यीशु जुड़े रह सके पिता परमेश्वर, आपसे बंधे रह सके खुदावन खुदा यीशु प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर राज के पिता परमेश्वर वारिस हो सके पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे राजाओं का राजा जिंदा खुदा अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा जिंदा खुदा ये लोग पिता परमेश्वर वचन में मजबूत बन सके पिता परमेश्वर, निरंतर प्रार्थना करते रहे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर शैतान खुदावन खुदा यीशु प्रभु सी इस्तेमाल ना करे पिता परमेश्वर प्रभु सी, अपने कार्यों में पिता परमेश्वर, अपने कामों में पिता परमेश्वर प्रभु इन लोगों को पिता परमेश्वर शैतान खुदावन खुदा यीशु इस्तेमाल ना करे पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु कोई मनुष्य पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा जिंदा खुदा इन लोगों को पिता परमेश्वर आपसे अलग ना कर सके पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु सी ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु सी किसी मनुष्य के बातों को ना सुने पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा जिंदा खुदा जो मनुष्य पिता परमेश्वर आपसे अलग करता है खुदावन खुदा यीशु प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर प्रभु सी, हे पिता परमेश्वर राजाओं का राजा जिंदा खुदा अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे खुदावन खुदा यीशु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अगर पिता परमेश्वर इन लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर कोई दुख है पिता परमेश्वर, कोई समस्या है पिता परमेश्वर प्रभु सी, कोई परेशानी है खुदावन खुदा यीशु, तो पिता परमेश्वर राजाओं का राजा जिंदा खुदा उन दुखों को पिता परमेश्वर, उन समस्याओं को खुदावन खुदा यीशु, उन परेशानियों को पिता परमेश्वर प्रभु आप नष्ट कर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर अंत तक खुदावन खुदा यीशु आपसे प्रभु सी ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु सी बंधे रहे पिता परमेश्वर प्रभु। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी, दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी, राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु इनके रोगों को पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु छोकर पिता परमेश्वर चंगा कीजिए पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा जिंदा खुदा इनके रोगों को पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के रोगों को पिता परमेश्वर नष्ट कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु सी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर आज के दिन को पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह और आपकी दया से पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर देखे खुदावन खुदा यीशु, आपने प्रभु सी हमारे जीवन पिता परमेश्वर एक नए दिन को पिता परमेश्वर जोड़ा है खुदावन खुदा यीशु प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर प्रभु सी, राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु सी हम सब आए पिता परमेश्वर प्रभु, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु सी, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं खुदावन खुदा यीशु प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर प्रभु सी, हे राजाओं का राजा जिंदा खुदा आज की प्रार्थना में पिता परमेश्वर जो भाई बहन पिता परमेश्वर शामिल है खुदावन खुदा यीशु प्रभु उनके ऊपर पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु सी इनके बिजनेस में पिता परमेश्वर आशीष दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो पिता परमेश्वर इनका बिजनेस पिता परमेश्वर बंद पड़ा है खुदावन खुदा यीशु प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम में पिता परमेश्वर चालू
हो सके पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की परेशानियों को खत्म कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। मुसीबतों को खुदावन खुद यीशु आप खत्म कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर राजा जिंदा खुदा प्रभु, जो बहुत दिन से पिता परमेश्वर रोगों से पीड़ित है खुदावन खुद यीशु, ग्रसित है खुदावन खुद यीशु प्रभु, छूकर पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे राजा जिंदा खुदा चंगा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। भाई बहनों को पिता परमेश्वर प्रभु रोगों से पिता परमेश्वर छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर राजा जिंदा खुदा। दुष्ट आत्मा शैतान से खुदावन खुद यीशु आजाद कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। अपने पनाह में रखे खुदावन खुद यीशु, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर इनका विश्वास पिता परमेश्वर आप पर से खुदावन खुद यीशु कभी पिता परमेश्वर कम न हो सके पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे राजा जिंदा खुदा प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर प्रभु में नहीं जानती खुदावन खुद यीशु, इनको कहाँ की जरूरत है पिता परमेश्वर, का की आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु, इनकी जरूरतों को पिता परमेश्वर, इनकी आवश्यकताओं को पिता परमेश्वर प्रभु पूरा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे राजा जिंदा खुदा प्रभु सी। आप तक पिता परमेश्वर आपने संभाला खुदावन खुद यीशु, आगे भी पिता परमेश्वर अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। आज के दिन में पिता परमेश्वर इनकी रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर रोग शैतानी के दुष्ट आत्मा की शक्ति से पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर राजा जिंदा खुदा प्रभु दुष्टों के जाल में पिता परमेश्वर फंसने से पिता परमेश्वर बचाइए खुदावन खुद यीशु, संभालिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर आप मुकदमा को लड़ने वाले पिता परमेश्वर है राजा जिंदा खुदा प्रभु, इनका मुकदमा पिता परमेश्वर आप लड़िए खुदावन खुद यीशु प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर प्रभु जो इनके ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु सी दबाव डालते खुदावन खुद यीशु प्रभु, इनको परेशान करते पिता परमेश्वर प्रभु, हे पिता परमेश्वर आप खुदावन खुद यीशु बादला लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, अपने लोगों को पिता परमेश्वर संभाले पिता परमेश्वर, बचा के रखे खुदावन खुदा यीशु। आज के दिन में पिता परमेश्वर इन लोगों को खुदावन खुदा यीशु अपनी रोटी और अपनी जल से पिता परमेश्वर तृप्त कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता परमेश्वर आज की जरूरतों को पिता परमेश्वर, आज की आवश्यकताओं को पिता परमेश्वर पूरा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर प्रभु सी इनके आगे आगे पिता परमेश्वर चलिए पिता परमेश्वर, इनके मार्गों में पिता परमेश्वर राजा जिंदा खुदा प्रभु सी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे राजा जिंदा खुदा अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी, जहाँ भी जाए पिता परमेश्वर संग और साथ रहे खुदावन खुदा यीशु प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर प्रभु सी इनको मजबूत बनाए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे राजा जिंदा खुदा विश्वास में पिता परमेश्वर, वचन में पिता परमेश्वर प्रभु सी, प्रार्थना में खुदावन खुदा यीशु मजबूत बनाए पिता परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, हर जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु पूरा कीजिए पिता परमेश्वर राजा जिंदा खुदा, हर रोगों को पिता परमेश्वर खत्म करने वाले परमेश्वर, हर समस्याओं को पिता परमेश्वर, हर दिक्कतों को पिता परमेश्वर खत्म करने वाले परमेश्वर प्रभु खत्म कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। राजा जिंदा खुदा अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, इनकी इच्छाओं को पिता परमेश्वर प्रभु पूरा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। इनके परिवार में पिता परमेश्वर कोई रोगी है खुदावन खुदा यीशु, तो पिता परमेश्वर प्रभु चंगा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे पिता परमेश्वर दया कीजिए पिता परमेश्वर, एक एक परिवार को पिता परमेश्वर प्रभु सी। हे राजा जिंदा खुदा आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, एक एक परिवार के ऊपर पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हे राजा जिंदा खुदा दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, आज पूरा दिन में पिता परमेश्वर इनका अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु सी, आपने खुदावन खुदा यीशु हमारे छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर प्रभु, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु सी राजा जिंदा खुदा हम पिता परमेश्वर प्रभु लाखों लाख पिता परमेश्वर राजा जिंदा खुदा प्रभु सी कोटि कोटि पिता परमेश्वर धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु सी। आपके पिता परमेश्वर प्रभु सामर्थ्य नाम में मानते खुदावन खुदा यीशु आशीष दे से। आमीन आमीन।